तशरीफ ला रहे हैं बयान के लिए मुकर्रर शोला बयां फाज़िल नौजवान खतीब नुक्तादां शहबाज खिताबत हजरत मौलाना प्रोफेसर फैसल आज़ाद साहब दामत फ्यूज़ुल। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह अस्तफ़ा कनानत मिन वुल्द इस्माईल वस्तफ़ा कुरैशम मिन कनाना वस्तफ़ा मिन कुरैशिन बनी हाशिमिन वस्तफ़ानी मिन बनी हाशिम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह खलक़ल ख़ल्क़ फ़जअलनी मिन ख़ैरि फ़रीक़िहिम व ख़ैरिल फ़रीक़ैन सुम्म तख़य्यरल कबाइल फ़जअलनी मिन ख़ैरि क़बीलतिन सुम्म तख़य्यरल बुयूत फ़जअलनी मिन ख़ैरि बुयूतिहिम फ़अना ख़ैरुहुम नफ़्सन व ख़ैरुहुम बुयूता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेबसर को शऊर देता है, गुप अंधेरों को नूर देता है। बेबसर को शऊर देता है, गुप अंधेरों को नूर देता है। शाम ढलती है नाम से उसके, सुबह नो को ज़हूर देता है। हुस्न देता है फ़िक्रे इंसान को, ज़िक्र उसका सुरूर देता है। सल्ले आला पढ़ के खुदा से मांग लो, उसका वादा है ज़रूर देता है। निगाहों में मेरी समा मेरे मौला, मुझे अपना जलवा दिखा मेरे मौला। खूबसूरत तमन्ना है, कर लें इंशाअल्लाह, मुफीद होगी। निगाहों में मेरी समा मेरे मौला, मुझे अपना जलवा दिखा मेरे मौला। किया मैंने अग़यार से दिल को खाली, मेरे खानाए दिल में आ मेरे मौला। निगाहों में मेरी समा मेरे मौला, मुझे अपना जलवा दिखा मेरे मौला। किया मैंने अग़यार से दिल को खाली, मेरे खानाए दिल में आ मेरे मौला। मेरी ख्वाहिशें आरज़ू मेरे अरमा, मेरी हर खुशी तेरी खुशियों पे कुर्बान। मेरे रब मेरे दाता मलजा ओ मावा,
मेरे शाह मेरे खुदा मेरे मौला, मुझे अपना जलवा दिखा मेरे मौला। मुझे अपना जलवा दिखा मेरे मौला, मुझे गैर से कोई निस्बत नहीं है, किसी से भी मुझको तो उल्फत नहीं है। तुझ ही से फरियाद करता है आजाद, तू ही है मेरा आसरा मेरे मौला। तू ही है मेरा आसरा मेरे मौला, निगाहों में मेरी समा मेरे मौला, मुझे अपना जलवा दिखा मेरे मौला। ये माना कि बंदा ये आसी बड़ा है, ये माना कि बंदा ये आसी बड़ा है, मगर तेरी रहमत से पाला पड़ा है। ये माना कि बंदा ये आसी बड़ा है, मगर तेरी रहमत से पाला पड़ा है। तेरे इश्क का एक सवाली खड़ा है, शराबे मोहब्बत पिला मेरे मौला। शराबे मोहब्बत पिला मेरे मौला, निगाहों में मेरी समा मेरे मौला, मुझे अपना जलवा दिखा मेरे मौला। मैं कब तक नहीं आऊंगा तेरे घर में, मैं कब तक नहीं आऊंगा तेरे घर में, मैं भटकूंगा कब तक यूं सारे दहर में, मोहम्मद का रोजा। दुआ मैंने दी है, आमीन आप कहें शायद कबूल हो जाए। निगाहों में मेरी समा मेरे मौला, मुझे अपना जलवा दिखा मेरे मौला। किया मैंने अगयार से दिल को खाली, मेरे खाना ए दिल में आ मेरे मौला। ये माना कि बंदा ये आसी बड़ा है, मगर तेरी रहमत से पाला पड़ा है। तेरे इश्क का एक सवाली खड़ा है, शराबे मोहब्बत पिला मेरे मौला। मैं कब तक नहीं आऊंगा तेरे घर में, मैं भटकूंगा कब तक यूं सारे दहर में, मोहम्मद का रोजा दिखा मेरे मौला। निगाहों से पर्दा हटा मेरे मौला। मोहम्मद का रोजा दिखा मेरे मौला, निगाहों से पर्दा हटा मेरे मौला। हसीनों में अहसन तेरा मुस्तफा है, जमीलों में अजमल तेरा मुस्तफा है, करीमों में अकरम तेरा मुस्तफा है, रफियों में अरफा तेरा मुस्तफा है, शरीफों में अशरफ तेरा मुस्तफा है, ज़कियों में अज़का तेरा मुस्तफा है। नहीं उसका सानी ये सबको पता है, तेरी जात भी है वरा मेरे मौला। निगाहों में मेरी, निगाहों में मेरी समा मेरे मौला, मुझे अपना जलवा दिखा मेरे मौला। मैंने कहा कि जनाब मोहतरम मौलाना फैजुल्लाह साहिब, आपकी इस जामे मस्जिद में ततराल वालों ने मेरे साथ मिलके एक बहुत बड़ी दुआ मांगी है, बहुत बड़ी दुआ मांगी है, बड़ी तमन्ना की है कि निगाहों में मेरी समा मेरे मौला। जो अर्जो समा में ना समा सके वो तेरी निगाह में क्या समाएगा। मैं इंशाअल्लाह, क्योंकि मुझसे पहले मेरे बहुत ही प्यारे भाई हाफिज सैयद उसामा अजमल कासमी साहब बड़े खूबसूरत अंदाज से आपको नात सुना रहे थे। उन्होंने छोटों से भी और बड़ों से भी सुभान अल्लाह माशाअल्लाह काफी कहलवाई है। मैं अपने अंदाज में गुफ्तगू करता हूं, मैंने बार बार कहना ही नहीं आपको कि सुभान अल्लाह कहो, क्योंकि अगर मेरा ये वक्त सारा सुभान अल्लाह कहलवाने पे लग गया तो मौलाना फैजुल्लाह साहब ने जो कहने के लिए मुझे बुलाया है वो रह जाएगा। मैंने अपनी बात करनी है और इस उम्मीद के साथ करनी है कि आप यकीनन मोहब्बत से सुनेंगे। मैंने कहा कि बहुत बड़ी तमन्ना की है आज ततराल वालों ने, मैं तुम्हारे ज़र्फ और हौसले पे कुर्बान जाऊं। किसको कह रहे हो कि मेरी आंखों में समा जा, आ जा मुझे जलवा दिखा जा। मैंने कहा हमसे पहले
कोई जलवा देख सका है जो हम देखेंगे? हमसे पहले कोई उसका जलवा देख सका है जो हम देखेंगे? बस तमन्ना ही की थी ना। होश 40 दिन के बाद आया था। तमन्ना ही की थी, आरीनी लंतरानी, आरीनी लंतरानी। होश 40 दिन के बाद आया था। मैंने कहा कि जिस जलवे को वो अजीम शान पैगंबर ना देख सके, ततराल वाले कह रहे हैं कि निगाहों में मेरी समा मेरे मौला, मुझे अपना जलवा दिखा मेरे मौला। मैंने कहा वो इतना बड़ा पैगंबर जिसको कुरान कहता है मूसा, क्या कहता है? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। कुरान क्या कहता है? मूसा। मूसा कौन? आम नबी नहीं, खास नबी है। अब आप कहेंगे आम और खास क्या होता है? मैंने कहा सारे नबी खास होते हैं, लेकिन जिसको अल्लाह किसी चीज से मुंतखब कर ले, कोई खुसूसियत बढ़कर दे दे, वो खासों में और खास हो जाता है। अगर सब मुक्तदी हो, एक को इमाम बना दे, तो वो सब खासों पर खास हो जाता है। मैंने कहा इतना बड़ा पैगंबर तमन्ना कर रहा है, या अल्लाह मैं देखना चाहता हूं। अल्लाह फरमाते हैं तू नहीं देख सकता। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबली जअलहु दक्कन व खर्रा मूसा साइका। कुरान कहता है अल्लाह ने दिखाया नहीं, बस अपने नूर की एक तजल्ली कोहे तूर पे डाली। कहा मूसा अगर तू तजल्ली देख पाया तो मुझे देखेगा, लेकिन जब तजल्ली डाली गई तूर रेजा रेजा हो गया। उस तजल्ली की चमक से मूसा बेहोश होके गिर पड़े। ततराल वाला कहता है मैं देखना चाहता हूं। ततराल वाला क्या कहता है? बोलो ना, क्या कहता है? मैंने कहा चाहत तो सबकी है ना, चाहत सबकी है। वो जो ना देख सका, मूसा पानी से निकाला गया, मूसा लहरों में पाला गया, मूसा फिरौन से टकराया, मूसा नील से पार हुआ, मूसा जिसपे मन्नो सलवा उतरा, मूसा जो बनी इस्राइल का मसीहा बना, मूसा जिसे यदे बैजा का मौजज़ा दिया, मूसा जिसपे तौरात नाजिल हुई, मूसा जिसे कोहे तूर पे बुलाया, मूसा जिसे जिब्राइल ने मुलाकात की, मूसा जिससे रब ने कलाम किया, मूसा जिसका कुरान में सबसे ज्यादा जिक्र आया, मूसा जिसका भाई हारून नबी बना, मूसा जिसके घर पैगंबर की बेटी आई, मूसा जो रब से कलाम करता है, मूसा जिस पे अल्लाह के इनाम हुए, मूसा जिसके एक मुक्के ने किब्ती को कुतुबी सितारा दिखा दिया, मूसा जिसने 12 मरतबा मेराज में मेरे आका का दीदार किया, मूसा। कुछ कह दो ना यार जुबान नाल। मैंने कहा 12 मरतबा दीदार किया, ये मैंने गिन के बताया है, लेकिन हकीकत नहीं बता सकता, पता नहीं कितनी बार किया होगा। मैंने तो वो गिनती बताई ना जो मैंने देखा, 5 नमाजें कम हो रही हैं, फिर जा रहे हैं, कम हो रही हैं, बार बार आ रहे हैं। मैंने कहा मूसा कहते हैं वापस जाओ, जब आते होंगे और जाते होंगे क्या मूसा देखते ना होंगे? मोहब्बत का इजहार करो यार। मूसा देखते ना होंगे? मैंने कहा बड़ी अजब बात करने लगा हूं, अगर ऊपर से ना गुजरी तो इंशाअल्लाह दिल में घर कर जाएगी। मैंने कहा वो जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, मुझे तो यूं लगता है आपका आना जाना है। हजरत मूसा देख रहे हैं, लेकिन दिल की आंख कहती है जब आपका आना जाना है, सिर्फ मूसा नहीं, मूसा का रब भी देख रहा है। हजरत मूसा का रब भी देख रहा है। मैंने कहा जिस जलवे को, जिस जात को, जिस तजल्ली को हजरत मूसा ना देख सके, अंदाजा कीजिए मोहब्बत का इम्तिहान आ गया है।
आपके इश्क का इम्तिहान आ गया है, आपकी तौहीद परस्ती का इम्तिहान आ गया है, आपकी बंदगी का इम्तिहान आ गया है। जिस जलवे को मूसा ना देख सके वो जलवा कैसा होगा? जिस जलवे को मूसा ना देख सके वो जलवा, ये जुमला बोले मैं अगला जुमला अर्ज करता हूं। वो जलवा जिसको मूसा ना देख सके, ये जुमला ततराल वालों संभालना दामन में, जिस जलवे को मूसा ना देख सके वो जलवा कैसा होगा? फिर उसी जलवे को जिसने सामने बैठ के देखा है वो देखने वाला कैसा होगा? यहां से तो मोहब्बत का इजहार होना चाहिए। उलमा बैठे हुए हैं, थोड़ा सा इंशाल्लाह यहां से बात समझ आएगी वहां तक। मैंने कहा जिसको मूसा ना देख सके वो जलवा कैसा होगा, फिर उसी जलवे को जिसने देखा है वो देखने वाला, बोलो बोलो, वो देखने वाला कैसा होगा? नबी दूसरे पेशवा बन के आए, मोहम्मद मगर मुस्तफा बन के आए। कहीं काबा कौसैन का राज खोला, कहीं मानाए हल अता बन के आए, कहीं महफिले इब्तदा को सजाया, कभी नुक्ताए इंतहा बन के आए। अमीरों को राज़े अख़ुव्वत बताया, गरीबों के दिल की दुआ बन के आए। नजाशी भी खादम, अबू ज़र भी खादम, वो सुल्तान शाहो गदा बन के आए। कभी बद्र खंदक में फौजें लड़ाई, कभी सुलह का सिलसिला बन के आए, कभी दहर में बकरियों को चराया, कभी अर्श के मेहमान बन के आए। कभी अर्श के मेहमान बन के आए। जमाने की सूखी हुई खेतियों पर घटा बन के बरसे हवा बन के आए। उन्हीं की मोहब्बत है ईमान माहिर जो कौनैन का मुद्दा बन के आए। मैंने कहा जिस जलवे को मूसा ना देख सके वो जलवा कैसा होगा, और फिर जिसने सामने बैठ के, तो वो जो चाहता हूं, फिर जिसने सामने बैठ के वहां जाके, मूसा को यहां देखना था जमीन पे, या अल्लाह यहां दिखा दे, कहा नहीं देख सकता। और ये कहां जाके देख रहे हैं? अर्शों पे, रब के पास जाके देख रहे हैं। मैंने कहा मुसलमानों, अगर तुम्हें इस बात पे फख्र है कि तुम उस नबी के उम्मती हो जिसने यहां नहीं वहां जाके देखा है, वहां जाके देखा है, सामने बैठ के देखा है, जी भर के देखा है, आंखें खोल के देखा है, जिसको मूसा ना देख सके वो जलवा कैसा होगा, और फिर जिसने जी भर के देखा है वो देखने वाला कैसा होगा। मां जागल बसर है निगाह तेरी, शक्कुल कमर है अदा तेरी, हाजल बलद है शहर तेरा, सिदरा से आगे है रा तेरी, यासीन व ताहा नाम है, मुजम्मिल व मुदस्सिर कबा तेरी, व शम्स है चेहरा तेरा, व लैल जुल्फे सया तेरी। मैं क्या, मेरी औकात क्या, रब भी करता है सना तेरी। तू है मुजस्सम खूबियां, मैं बयां करूं क्या क्या तेरी। इतना मैं कहता हूं फकत है जात बादज खुदा मुस्तफा तेरी। मैंने कहा जब मैंने शुरू की ना बात, तब किसी ने नारा लगाया था, यहां से किसी ने नारा लगाया था। मैंने कहा अगर लगाना है तो अब लगाओ ताकि मैं अगली बात अर्ज करूं। नहीं लगाना अब? एक जुमला मेरे जहन में आया है, मैं चाहता हूं पहले अर्ज करूं ताकि आपको इंशाल्लाह अगली बात समझा सकूं। मैंने आज जो मौजू खोला है ना, उसका मतलब यह है कि जो उसको ना देख सका वो जलवा कैसा होगा, फिर जिसने देखा है वो देखने वाला कैसा होगा। मैंने कहा मैं उसकी बात तो बाद में करूंगा, पहले उसकी बात करता हूं जो वो जलवा देख के आया है। मैंने कहा जिसने नहीं देखा वो जलवा कैसा होगा,
जिसने देखा है वो देखने वाला कैसा होगा। मैंने कहा ये देखने वाला कैसा होगा ये तो वही बताएगा ना। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। मैंने कहा कि वो देखने वाला कैसा होगा ये तो वही बताएगा ना जिसने गोद में रख के 3 दिन 3 रातें देखा था कि ये कैसा होगा। मैं अर्ज कर रहा था कि वो देखने वाला कैसा होगा। अब देखने वाला कैसा होगा ये तो वो बताएगा ना जिसने गोद में रख के देखा है कि देखने वाला कैसा होगा। मैंने कहा कोई दूसरा पैगंबर रब को न देख सका, सिर्फ आमना के लाल ने देखा है। इससे मैं जुमला कहना चाहता हूं कि सब नबी पाक हैं, जो पाकों में सबसे ज्यादा पाक है वो मेरा नबी है। मोहब्बत से कहें, मैं एक जुमला अर्ज करने लगा हूं, जो सबसे ज्यादा पाक है आप कहें वो मेरा नबी है। वो क्या है? मेरा नबी है। सब नबी पाक हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा पाक है वो मेरा नबी है। कितना पाक है? जिसको नबियों से बढ़ के इल्म दिया गया, जिसको सारे नबियों पे शाहिद बनाया गया, जिसको यासीन और ताहा नाम दिए गए, जिसको मुजम्मिल और मुदस्सिर अलकाब दिए गए, जिस पर दीन को कामिल कर दिया गया, जिसकी मर्जी से किबला बदला गया, जिसको अहसन तकवीम बनाया गया, जिसको खुल्क इंसानियत का नमूना बनाया गया, जिसे खुल्क अजीम अता किया गया, जिसे मुबश्शिरों व नज़ीरा कहा गया, जिसे सिराजम मुनीरा कहा गया, जिसे रहमतुल लिल आलमीन कहा गया, जिसे काफतल लिन्नास कहा गया, अलम नशरह से जिसका सीना खोला, व वज़अना से जिसका बोझ उतारा, व मा रमैता जिसके हाथ बने, मा जागल बसर जिसकी आंखें बनी, व शम्स जिसका चेहरा बना, व लैल जिसकी जुल्फें बनी, जो जमीन पे नहीं अर्शों पे पहुंचा है वो कैसा होगा? वो कैसा होगा जिसने जमीन पे नहीं अर्श पे जाके रब को देखा है? वो देखने वाला कैसा होगा जो सबसे पहले हशर में पहुंचेगा, जो सबसे पहले दीदार करेगा, जो सबसे पहले जन्नत के दरवाजे पे जाएगा, जो सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खुलवाएगा, जो सबसे पहले कौसर तकसीम करेगा, जो सबसे पहले उम्मतों की शफाअत करेगा, जो सबसे पहले नामा अमाल पेश करेगा, जो सबसे पहले रब का जलवा देखेगा, और सबसे पहले रब जिसका जलवा देखेगा। नारे तकबीर, शाने रिसालत, शाने सहाबा, शाने मोहम्मद मुस्तफा, तारीख खत्म नबूवत, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। मैंने कहा जिसने रब को देखा वो मेरा नबी है। अब तसव्वुर कीजिए कि मेरा नबी कैसा होगा। मेरा नबी, बस मैं दुआ करता हूं उस नगरी नु कोहे तू रखो जिहदे विच सजना दा फेरा है, ओ दिल भी अर्श मुअल्ला है जिस दिल विच यार दा डेरा है। मैंने कहा आका, ये जो आपके दीवाने ततराल वाले बैठे हैं ना, मैं इन्हें ये कह रहा हूं कि तसव्वुर करो मेरा आका कैसा होगा, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए। एक बार ख्वाब में आके इन्हें दीदार करवा दे, इन्हें पता चल जाए रब का शहकार कैसा होगा। मैंने कहा एक दफा आके इन्हें दीदार करवा, रोजे पे बुला के रोजा दिखा, रोजा देख के इन्हें पता चल जाएगा हमारा आका कैसा होगा। मैंने कहा तवज्जो चाहता हूं आप हजरात की, मेरा आका कैसा होगा। सब नबी पाक हैं, जो सबसे ज्यादा पाक है वो मेरा नबी है। सबसे ज्यादा पाक है मेरा नबी है। मैं कहा उस नगरी नु कोहे तू रखो जिहदे विच सजना दा फेरा है, ओ दिल भी अर्श मुअल्ला है जिस दिल विच यार दा डेरा है। तुसा सानू मुख विखावना नहीं, असा दीद बिना इथों जावना नहीं। जो चाहते हैं कि आका अपनी दीद करवाएं ख्वाब में रोजे पे बुला के, सिर्फ उनसे मुखातिब हूं मैं क्या उस नगरी नु कोहे तू रखो जिहदे विच सजना दा फेरा है, ओ दिल भी अर्श मुअल्ला है जिस दिल विच यार दा
डेरा है, तुसा सानू मुख विखावना नहीं, असा दीद बिना एथों। देखिए हर बंदे की ख्वाहिश है ना आका को देखने की। अब अगर ख्वाब में आपको या मुझको जियारत हो जाए, कोई हम जैसा खुशकिस्मत हो सकता है? बोलो तो सही यार, हो सकता है? मैंने कहा कि मेरा नबी इतना पाक है, इतना पाक है कि वो जिस चीज को हाथ लगा दे वो भी पाक हो जाती है, वो जिस चीज को छू ले वो भी पाक हो जाती है, वो जिसको देखे वो भी पाक हो जाती है, वो जिसको दिखाए वो भी पाक हो जाती है। मैंने कहा जब ये आंखें हुजूर का रोजा देखेंगी पाक होंगी या नहीं? मोहब्बत से कहो, पाक होंगी या नहीं? कमली वाले मैं सदके तेरी यादतों आके जो बेकरारां दे कम आ गई, ऐसी बागे मदीना जो उठी महक जांदी जांदी बहारां दे कम आ गई। शान सिद्दीक फारूक दी की दसां रब ने कीता है जिन्ना दा उच्चा निशान, रोज़ा अतहर दे विच जेड़ी बचदी सी थां कमली वाले दे यारां दे कम आ गई। मैंने कहा रुतबा वही है जो खुदा देता है, किसी को बिस्तर पे किसी को पहलू में सुला देता है। मेरे हुजूर पाक हैं और सारे नबियों से ज्यादा, मोहब्बत से बोलो, सारे नबियों से ज्यादा पाक हैं। आपकी उम्मत उम्मतों में पाक, आपका घराना घरानों में पाक, आपका याराना यारानों में पाक, आपका दीवाना दीवानों में पाक, आपका मस्ताना मस्तानों में पाक, आपका परवाना परवानों में पाक, आपका यार यारों में पाक, आपका दिलदार दिलदारों में पाक, आपका दामाद दामादों में पाक, आपका मुंह बोला बेटा मुंह बोले बेटों में पाक, आपका तरबियत याफ्तों में पाक, आपका शेर शेरों में पाक, आपका मुअज्जन मुअज्जनों में पाक, आपका शायर शायरों में पाक, आपकी बीवी बीवियों में पाक, आपकी जोजा जोजाओं में पाक, आपकी बेटी बेटियों में पाक, आपके खादम खादमों में पाक, आपका मूलद मक्का शहरों में पाक, आपका रोजा मदीना शहरों में पाक, आपका नवासा नवासों में पाक और उस नवासे का नाना नानों में पाक। मेरा नबी सबसे ज्यादा, ये जुमला तो आहिस्ता नहीं बनता ततराल वालों, मेरा नबी सबसे ज्यादा पाक है। कितना पाक बनाया रब ने कि हुजूर जिस चीज को छू लेते हैं वो भी पाक हो जाती है। वो क्या हो जाती है? पाक हो जाती है। मौलाना फैजुल्लाह साहब रिवायात जो हमारे बर्रे सगीर की हैं उनमें एक वाकया लिखा है कि बर्रे सगीर हिंदुस्तान में हुजूर का एक गुलाम आया था जिसे निजामुद्दीन औलिया कहते हैं। बुजुर्गों को मानने वाले हैं ना यहां, और मैं कहता हूं कि बुजुर्गों को मानने वाले ही पक्के सच्चे मुसलमान होते हैं। वो जड़ा वड्डियां नूं नहीं मानदा वो छोटियां नूं की मनेगा। हमेशा बुजुर्गों का एहतराम दीन उनसे मिला है। ये दाता गंज बख्श दीन इनसे मिला है, निजामुद्दीन औलिया दीन इनसे मिला है, वो हजरत चिश्ती दीन इनसे मिला है, बाबा फरीद दीन इनसे मिला है, इमाम आजम अबू हनीफा दीन इनसे मिला है, इमाम मालिक दीन इनसे मिला है। जो बड़ों को नहीं मानता समझो कि वो किसी को नहीं मानता। बुजुर्गों को मानने वाले बैठे हैं ना। एक जुमला अर्ज करने लगा हूं, तारीख में लिखा है हिंदुस्तान में हुजूर का एक नौकर एक गुलाम एक खादिम आया था जिसे निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, और लिखा है तारीख के औराक में, उसने जब हिंदुस्तान में आया तो बुत परस्ती थी, गुनाह थे, यहां पर कोई ईमान की बात ईमान की दावत ना थी। जब उसने दीन की दावत शुरू की, अल्लाह ने निजामुद्दीन औलिया के हाथ पर 70,000 हिंदुओं को पाक किया। देखो मैं नहीं कह रहा आपको कि सुभान अल्लाह कहो, और मैंने अभी तक नहीं कहा, बस इतना कहता हूं कि मोहब्बत का इजहार करो। निजामुद्दीन औलिया
एक बहुत बड़े बुजुर्ग, हमारे सर का ताज, लेकिन आका के गुलामों के गुलाम हैं। अबू बकर के गुलाम, उमर के गुलाम। वो हिंदुस्तान में आए तो कितने लोगों को पाक किया? 70,000 को पाक कर दिया। मैंने कहा अगर एक गुलाम आया, ईमान बांटा, रब की मर्जी से लोगों को पाक करने लगा तो 70,000 को पाक कर दिया। जब एक गुलाम अगर रब के हुक्म से पाक करना चाहता है तो 70,000 को पाक कर सकता है। तो फिर कमली वाला, फिर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जो गुलामों का आका है, आकाओं का आका है, मौलाओं का मौला है, सब नबियों का इमाम है, नबियों का सरताज है, सारी कायनात का सरदार है। जब वो पाक करना चाहेगा, 1, 2, 3, 4, 5 ही पाक हो, नहीं, जब उसने पाक करना चाहा 1,24,000 को पाक कर दिया। यार एक गुलाम आया तो 70,000 को पाक कर गया, और आका सिर्फ 4-5 पाक करेगा? नहीं, आका ने सारों को पाक किया है। मौलाना फैजुल्लाह साहब, मैं एक जगह तकरीर कर रहा था, मैंने कहा कि मैं जब तकरीर करके फारिग हुआ ना, एक दोस्त मेरे पास आ गए, वो किसी और मसलक के थे, यानी बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस हमारे भाई है ना, हम सब अहले सुन्नत हैं, तो थोड़े बहुत इख्तलाफ तो होते हैं हर जगह पे। तो वो किसी और मसलक का था, मेरे पास बैठा, काफी देर से बात ना करे। मैंने दोस्तों को पूछा ये क्यों बैठा हुआ है? उन्होंने कहा जी ये किसी और मसलक का है, बस आपसे कोई बात करना चाहता है। मैंने कहा चलें भी, कोई बात करेगा, पूछेगा, बता देंगे। बैठा बैठा ना उसकी आंखें भरी हुई हों जैसे। अचानक उसने एक बात कही, उसने कहा आजाद साहब आपने जो बात कही ना मेरे दिल में लगी है जाके, कि ये निजामुद्दीन औलिया गुलाम था आका का, वो जब पाक करने पे आया तो 70,000 को पाक कर गया, और हमारे लोग कहते हैं सिर्फ 5 तन पाक। हम वो पाक हैं, पाक, मोहब्बत से बोलो पाक। कभी भी सहाबा, ताबईन, बुजुर्गों के खिलाफ कभी भी सोचना भी गुनाह है। कहता कि वो पाक हैं, लेकिन आपने ये कहा है कि हुजूर का घराना पाक, हुजूर का यराना पाक। कहता मुझे जुमला बहुत अच्छा लगा कि जब गुलाम आया तो 70,000 पाक कर गया, तो आका कम से कम 1,24,000 तो पाक करे। इसलिए मेरे दिल पे बात लगी है। मैंने कहा मैं इससे बड़ी बात कहता हूं, सीधा होके बैठ गया। मैंने कहा मैं कहता हूं कि हुजूर की सारी उम्मत पाक है। अच्छा एदे ते भी उम्मत ना बोले तो फिर बस ना बोले हैं, हो ਤੁਹਾਨੂੰ भी पाक कह रहे हैं, फिर भी ना बोलो तो तुम्हारी मर्जी है। कोई जलसा ऐसा ना मिलेगा, कोई मजमा ऐसा ना मिलेगा जहां पाकी से बात शुरू हो, पाकी पे खत्म हो। क्यों इस महफिल में नापाक नापाक की कोई बात करे? ये पाक महफिल है, हुजूर के जिक्र की महफिल है, रहमतुल लिल आलमीन की महफिल है। हुजूर पाक करने आए थे, नापाक करने नहीं आए थे। खुदा के लिए कहता हूं नौजवानों, अपने जज्बात पे काबू रखा करो। कभी उस गुलाम को नापाक ना कहो जो नमाज में कहता हो अशहदु अल्ला इला अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, जो हर नमाज में पैगंबर पे दरूद पढ़ता हो, आले पैगंबर पे दरूद पढ़ता हो, आजाद मानने को तैयार नहीं है कि वो पाक नहीं है। वो क्या है? बोलो बोलो। मैंने कहा मैं इससे बड़ा जुमला देने लगा हूं कि हुजूर की सारी उम्मत पाक है। वो बड़ा बाअदब होके बैठ गया। मैंने कहा लेकिन शर्त है एक। कहता जी वो क्या? मैंने कहा कि जिस तरह सारी उम्मत पाक है, वो तभी पाक होगी ना जब पाकों को पाक माने। मैंने कोई बुरी बात कही, गलत बात कही, किसी मसला किसी अकीदे पे कोई चोट की? मैंने कहा इतनी ज्यादा मोहब्बत आजाद के सिवा तुम्हें कोई नहीं देगा। आजाद नफरतों का व्यापार नहीं करता, ये मोहब्बतों का सौदागर है, मोहब्बतें बांटता है। हुजूर की सारी उम्मत पाक है, लेकिन शर्त यह है कि वो पाकों को पाक माने। पाक नबी का पाक जमाना, पाक सहाबी, पाक घराना।
पाक नबी का पाक जमाना, पाक सहाबी, पाक घराना, पाकों में वो पाक हुआ है, नबियों में लौलाक हुआ है। पाकों में वो पाक हुआ है, नबियों में लौलाक हुआ है। पाक नबी के पाक हैं जलवे, पाक कदम तो पाक हैं तलवे। हमारी आज की महफिल के मेहमान खुसूसी हजरत काजी शफीकुर रहमान साहब तशरीफ लाए हैं। उनकी मौजूदगी में जरा पाकों की थोड़ी सी बात और हो जाए। किन की बात हो जाए? काजी साहब, मैंने आज बड़ी बात कही है, आप इल्मी आदमी हैं। मैंने कहा हुजूर की सारी उम्मत पाक है, हुजूर की, लेकिन शर्त यह है कि वो पाकों को पाक माने। यार कुछ तो हरकत लाओ यार, जिंदगी का सबूत दो। आजाद इतना बेजौक खतीब नहीं है जितने तुम बेजौक बने बैठे हो। इतना बेजौक नहीं हूं मैं, लेकिन आपके जौक को सलाम करता हूं कि बात समझने को तैयार हो तुम तो समझो। पाक नबी का पाक जमाना, पाक सहाबी, पाक घराना। पाक नबी का पाक जमाना, पाक सहाबी, पाक घराना। पाकों में वो पाक हुआ है, नबियों में लौलाक हुआ है। पाक नबी के पाक हैं जलवे, पाक कदम तो पाक हैं तलवे। पाक पसीना, पाक सफीना, पाक खजीना, पाक मदीना, पाक पसीना। पाक नबी का पाक मदीना, पाक सफीना, पाक खजीना, पाक महीना, पाक मदीना, पाक पसीना। जिस महीने में आका की आमद हुई, उस मुकद्दस महीने की क्या बात है। मुस्तफा मिल गए, सबके दिल खिल गए। प्यार के इस करीने की क्या बात है। अर्श लोहो कलम आसमानो जमी सब बनाए गए हैं इसी अर्क से। खून का मर्तबा खून जाने मगर मुस्तफा के पसीने की क्या बात है। मेरा इदराक सिदरा तलक भी गया, मुझको जिब्रील की आई ये भी सदा। सारे आलम की रानाई अपनी जगह, मुस्तफा के मदीने की क्या बात है। हुजूर की सारी उम्मत, मैंने कहा सबको पाक कहा है, लेकिन वो कितने पाक होंगे जिन्हें हुजूर ने अपने हाथों से पाक किया है, जिनको हुजूर ने अपने। जुमला अर्ज करता हूं क्योंकि मैं उस वक्त मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ ले आए हैं, अब खिताबत नहीं बस गुजारिश होगी। हुजूर खुद भी पाक, हुजूर खुद भी मोहब्बत से खुद भी पाक, आपका देना पाक। यार देखो कोई बात गलत हो तो ना बोला करो, मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। आप तो तब्दीली वाले थे, मुझसे पहले तब्दीली आई है ना, तो तब्दीली का असल रंग अब देखना है। हम तब्दीली को मानते हैं अगर मुस्तफा और सहाबा के कदमों से होके आए। मुस्तफा पाक, आपके आका, मेरे आका, आपके मौला, मेरे मौला, आपके नबी, नबियों के नबी, नबियों के इमाम, नबियों के सरदार, सरदार उल अंबिया, वजह तकलीक के कानो मकान, नैयरे ताबा, महरे दुरक्षा, दिलबरे रहमान, माहे फरोजा, जाने जहां, ईमाने जहां, फखरे जहां, नूर फारा, मोहसन इंसान, पनागाह जहां, राहते कलूब आशिकां, मखलूक के पासबां, दर्द के दरमान, सरकार दो जहां, करार कल्ब परेशान, मरकज़े ईमान, महवरे ईमान, शाह रसूला, अबू बकर के आका, आयशा के शोहर, फातिमा के बाबा, हसनैन के नाना पाक। क्या है? खुदा तुम्हें वो मंजर दिखला दे जिस मंजर को मेरी आंखें देख रही हैं। अहले बैत के दीवानों, कौन इतना पाक होगा
कौन इतना पाक होगा जिसको हुजूर के कदम मिल गए वो कहता है मैं बड़ा हो गया। जिसको हुजूर की चादर मुबारक मिल गई वो कहता है मैं बड़ा हो गया। जिसने हुजूर को देखा वो कहता है मैं बड़ा हो गया। जो नबी ना था हुजूर ने उसे देखा। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम कहता है मैं बड़ा हो गया। मैंने कहा जिसको देखा बड़ा हो गया, पाक हो गया। जिसने देखा पाक हो गया। सब पाक हैं, लेकिन जिसको पैगंबर ने अपनी जुबान चुसाई वो कितना पाक होगा। हजरत अनस कहते हैं उनकी वालिदा, बाज ने हजरत उम्मे हानी, बाज ने और रिवायात में नाम मुख्तलिफ मिलते हैं कि वो उनका हुजूर का पसीना जमा फरमाया करती थी। हुजूर का पसीना अनवर जमा फरमाती थी। पसीना भी पसीना नहीं, पसीना अनवर। मैं क्या कह रहा हूं, पसीना अनवर। यकीन करें आजाद बड़ी खिताबत कर लेता है, लेकिन मेरी डिक्शनरी और लुगत में कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जो पैगंबर के पाक पसीने का हक अदा कर सकता हो। कोई लफ्ज ऐसा नहीं। डर लगता है गुस्ताखी ना हो जाए। उस जाते आली शान का पसीना होगा जिसको देखने वाले कुरान का हिस्सा बन गए। जिसको देखने वाले कुरान का हिस्सा बन गए। मैंने कहा कहते हैं कि पसीना जमा फरमाती थी और पसीना जो है वो मक्का और मदीना की जो दुल्हने हैं वो लगा लिया करती थी। मैंने कहा पसीना वही लगता है जो पाक हो। यार मोहब्बत का इजहार बात खत्म करने लगा हूं। मैं आपका जितना बड़ा मर्जी पीर बन जाऊं, बुजुर्ग बन जाऊं, आप फिर भी मेरा पसीना नहीं लगाएंगे, कराहत आएगी। क्या आएगी? मैं जितना मर्जी बड़ा पीर बन जाऊं, कोई बहुत बड़ा आलिम भी हो, मोहब्बत करते हैं लोग, लेकिन फिर भी थोड़ी कराहत आती है कि पसीना लगाएं। मैंने कहा अंदाजा नहीं कर सकते तुम, तुम्हारे दिलो दिमाग की खिड़कियां खुल जानी चाहिए। वो पसीना होगा जिसे सहाबा लगाते होंगे। नहीं नहीं, वो पसीना नहीं है, वो जन्नत की वो कस्तूरी है जिसकी एक ईंट अल्लाह गारे की नहीं कस्तूरी की बना के कभी लाल, कभी यमुर्रत, कभी यरमान की लगाता है। वो हुजूर का पसीना नहीं, जन्नत फिरदौस की कस्तूरी है। बल्कि जन्नत फिरदौस की कस्तूरी कह रहा हूं, गुस्ताखी ना हो जाए। मैंने कहा अल्लाह ने इस पसीने से जन्नत फिरदौस की कस्तूरी बनाई होगी। कितना पाक नबी, कितना पाक नबी। जिसको देखे वो भी पाक, जो इसको देखे वो भी पाक, जिसको दे दे वो भी पाक, जिससे ले ले वो भी पाक। अब मर्जी मेरे मुस्तफा की है, जिससे चाहे बेटी ले ले, जिसको चाहे बेटी दे दे। हुजूर का देना भी पाक, हुजूर का, मोहब्बत से बोलो, हुजूर का देना भी पाक, हुजूर का जिससे बेटी ली है उसको भी पाक कर दिया, जिसको बेटी दी है उसको भी पाक कर दिया। आखिरी जुमला अर्ज करता हूं। वैसे दिल चाह रहा था मेरा कि मैं थोड़ा सा आपके दिमागों को और मुअत्तर कर जाता, लेकिन मेहमान तशरीफ ले आए हैं। एक जुमला देता हूं, अगर आजाद की तकरीर से तुम्हें यह सबक मिला है कि मेरे आका सबसे ज्यादा, हुजूर के याराना सबसे ज्यादा, हुजूर का घराना सबसे ज्यादा, मेरे दिल में बड़े मोती निकल रहे थे, यहां बोलूं, और जो आपने मेरा हाल किया है ना पिछले घंटे से, अब दिल करता है कुछ ना बोलूं, लेकिन फिर भी दे रहा हूं जुमला, क्योंकि मोहब्बत बांटने आए हैं हम। कौन अपने तुफैल आता है? वो लाता है तो आते हैं। उसने चुना है मुझे और चुना है आपको। महबूब की मिदहत सराई करना, मैं आपकी तर्जुमानी करने लगा हूं, अपने दिल की तर्जुमानी करने लगा हूं। अगर सच्चे आशिक हैं हम सब, तो यकीन से मेरा साथ दीजिए। आप दायां हाथ उठाएं, मैं जुमला उठाना चाहता। मौलाना फैजुल्लाह साहब, जा दस दे दिलबर माहीनू। ये उम्मत आका आपकी इतनी भी गई गुजरी नहीं है, 14 सदियां गुजरी हैं। देखना जरा तारीख में कितने गाजी गुजरे हैं। 14 सदियां गुजरी हैं, रुके रसूल नहीं देखा,
वज़्ज़ुहा की सूरत उतरी नहीं देखा, अलम नशरा का सीना नहीं देखा, वह शम्स का चेहरा नहीं देखा, वह लैल की जुल्फे नहीं देखी। कितने मेरे जैसे बदनसीब हैं जिन्होंने आज तक मदीना नहीं देखा, लेकिन नमूस रिसालत, पैगंबर की इज्जत, पैगंबर की हुर्मत हर वक्त जी चाहता है। आका आपके कदमों में जगह मिलती मैं जान निछावर कर देता। हुजूर को नहीं देखा तो ये हाल है, जिन्होंने देखा है उनका क्या हाल होगा। मैं एक बात अर्ज करूं, इजाजत हो तो करें जी। ये इस बच्चे ने इजाजत दी, आपने अभी भी नहीं दी। मल्ला आखिरी बात अर्ज करता हूं, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत खूबसूरत बज़म आपने सजाई है और कितने खूबसूरत लोग हैं, मैं ये तो यकीन ही नहीं कर सकता था इतने खूबसूरत लोग होंगे सुनने वाले। मैंने कहा अल्लाह सबको हुजूर की जियारत करवाए, ख्वाब में करवाए, रोजा ले जाए। काजी साहब बैठे हैं, शफीकुर रहमान से पूछिए, हुजूर ने फरमाया जिसने मेरे रोजे की जियारत की गोया मेरी जियारत की। मैंने कहा हजरत ज़ैद एक सहाबी रसूल हैं, उनको मक्का में लाया गया। तवज्जो से बात सुनना, मैं आखिरी बात अर्ज करने लगा हूं। आपके मोहब्बत और प्यार की तर्जुमानी, उनको लाया गया मक्का में। उनको नुस्तास उमैया के बेटे सुफवान ने अपने गुलाम को कहा इधर आओ, इसको ले जाके कत्ल कर दो। वो ले जाके कत्ल करने लगा। अबू सुफियान ने, बाज ने लिखा है हजरत हबीब बिन अदी थे, बाज ने लिखा है कि वो हजरत ज़ैद थे। दोनों सहाबी में से कोई भी हो, सहाबी है। जब कत्ल करने लगे ना उनको, तो अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे। दीवानों यकीन जानो, आज दाढ़ी वाले को, पगड़ी वाले को, टोपी वाले को सलाम पेश करता हूं, लेकिन मैं इकबाल को भी सलाम पेश करता हूं। मैं गाजी इल्मुद्दीन को भी सलाम पेश करता हूं, गाजी मुमताज को भी सलाम पेश करता हूं। मैं कौन होता हूं फतवा देने वाला? ये सच्चा है, ये कच्चा है, ये पक्का है। कच्चे पक्के का पता तब चलता है जब उसकी जुबान से गाजी तैयार हो जाता है और हशर के मैदान तक ये बात बता जाता है। गाजी कभी भी हुजूर की मोहब्बत से इनहराफ नहीं कर सकता। सबने कहा गाजी तू कह दे, जब मैंने कत्ल किया तो होश में नहीं था। गाजी इल्मुद्दीन ने कहा जिंदगी में पहली मर्तबा तो होश में आया हूं। और हम यहां फतवों की दुकान खोल लेते हैं, फलाना पक्का, फलाना कच्चा, फलाना अच्छा, फलाना ऐसा। ना किया करो ऐसे, छोड़ दो उस पे। रोजे महशर अगर उसने बुला के कह दिया ना, वो ततराल वाले इधर आ, अबू बकर इसको प्याला पिला दे, बस उस पे छोड़ दो। इंशाअल्लाह मेरा ईमान है, मेरा ईमान है, झंडे चाहे हमारे अलग अलग हों, हमारे मसलक अलग अलग हों, लेकिन अगर सच्चा इश्क, सच्ची मोहब्बत, सच्ची इताअत, सच्ची पैरवी हुई तो कयामत के दिन हम रसूलुल्लाह के कदमों में बैठेंगे, बैठेंगे इंशाअल्लाह। उजाले में अंधेरे का गुजारा हो नहीं सकता, नबी का नाम लेवा बेसहारा हो नहीं सकता। उजाले में अंधेरे का गुजारा हो नहीं सकता, नबी का नाम लेवा बेसहारा हो नहीं सकता। बरोज़े हशर उनके सामने हम जाएं जहन्नुम में, मेरे आका को हरगिज़ ये गवारा हो नहीं सकता। बात लंबी हो जाएगी। हजरत ज़ैद को हजरत अबू सुफियान ने पूछा, कहा कि ए ज़ैद अगर तू ये चाहे कि हम तेरी जगह नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद को ला के शहीद कर दें, वो जुमले सख्त हैं, मैं नहीं कहता। अबू मौलाना बैठे हैं, अबू सुफियान ने जुमले सख्त कहे थे। हजरत ज़ैद ने पता क्या कहा? उन्होंने कहा तुम चाहते हो कि मुझे छोड़ दो, मेरे आका को शहीद करो यहां लाके। ज़ैद तो इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे आका अपने घर में हो, अपने हुजरे में हो, मदीना तैयबा में हो और हुजूर के पांव पे कांटा चुभ जाए। ज़ैद एक नहीं लाख जाने देना गवारा कर सकता है, पैगंबर के पांव में कांटे का चुभना गवारा नहीं कर सकता। कहने वाले ने कहा कि ज़ैद तुझे क्या हुआ है कि इस तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह पे जान दे रहा है? हजरत ज़ैद ने कहा मैं जान क्यों ना दूं, मैंने रुखे मुस्तफा देखा है। ये जुमला आपको देने लगा हूं जिनको अब तक मैंने ये बताया है कि अगर हम देख लेते ना वो चेहरा तो न जाने क्या आलम होता। हजरत ज़ैद ने कहा मैं जान क्यों ना दूं,
मैंने रुके रसूल देखा है। एक आज के दीवाने ने मुझे कहा, अच्छा जैद ने तो इसलिए सूली कबूल कर ली थी मोहम्मद के नाम पे कि उसने आका को देखा था, ये गाजी क्यों अपनी जान दे रहा है? मैंने कहा उसने इसलिए जान दी कि रुखे मुस्तफा देखा है। गाजी इसलिए जान देता है, इसने रुखे मुस्तफा देखना है। उसने देखा इसलिए कट गया, हमने देखना है इसलिए कट जाएंगे। जा दस दे ततराल वाले हो, जा दस दे दिल बर माही नू, मेकू यार भुलाया जांदा नहीं। सिर रख के यार दे कदमां विच सिर फेर उठाया जांदा नहीं। मेरा दिल एक के, मेरी जान एक के, मेरा दीन एक के, ईमान एक के, जो रब रसूल कुरान एक के, दूजा यार बनाया जांदा नहीं।